अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मुझे मिलना चाह रहे थे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। अक्सर लोग जो हैं उनका फाइनल ईयर स्टार्ट हो रहा है या फिर अ, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। समर्स हमारे स्टार्ट हुए हैं। आज 11 तारीख है जून की। तो कुछ ने मुझे पूछा कि मास्टर्स के लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि उनको लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या करने चाहिए, किस तरह मास्टर ढूंढनी चाहिए, किस तरह स्कॉलरशिप्स ढूंढनी चाहिए। ठीक। अब थोड़े बहुत जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों के मैं देख रहा हूँ और मैं उसमें मैं ये सारे जो जो वो है ओपिनियंस हैं वो सारे मेरे अपने हैं। ठीक है कि मैं क्या समझता हूँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम आते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पे आ गया फ्रीलांसिंग में। बहुत अच्छी बात है। हम सारा काम कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ग्रेजुएट करते हैं और फिर बजाय इसके कि वो नौकरी करें, वो कहते हैं हम फ्रीलांसिंग करते हैं, उससे हमें उतना ही पैसा मिल जाएगा जो कि हम नौकरी में करेंगे। ठीक। अब मैं ये समझता हूँ कि नौकरी कम से कम 1 साल की ज़रूर कर लेनी चाहिए, अगर आप फ्रीलांसिंग साथ में करते रहें। लेकिन नौकरी 1 साल की करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी में जो आप चीज़ें सीखते हैं वो आप फ्रीलांसिंग से नहीं सीख सकते। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, नए टूल्स हैं और लोगों से बातचीत करने का तरीका है, वो आप उससे सीखते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, उससे आपने बातचीत करनी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट से बात करने का मौका मिल जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप 1 साल कम अज़ कम एक अच्छी जगह पे आप कोशिश करें कि अच्छी जगह पे नौकरी मिले और वहाँ पे आप टाइम गुजारें। साथ में फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत करते रहें और फिर अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप उस तरफ चले जाएं। ठीक। अ, तो ये हो गया कि पैसे कमाने की बात जहाँ तक आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक लंबी गाड़ी पे सवार हैं जो कि दूर तक जाएगी, तो उसके लिए जो है मास्टर्स जो है वो मेरी नज़र में एक अच्छा तरीका है कि आप मास्टर्स की तरफ जाएं। आप लेकिन मास्टर्स करके मैं ये नहीं कहूँगा कहूँगा कि आप पाकिस्तान आके नौकरी करें। ठीक है, मास्टर्स करने का मतलब ये है कि आप 2 या 3 साल लगा रहे हैं, आप पढ़ने में लगा रहे हैं और इस दौरान कोई पाकिस्तान है वो बैठा फ्रीलांसिंग करे या जॉब करे, तो उसका एक्सपीरियंस आपसे वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, आपसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। वापस पाकिस्तान आके अगर आप मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स की मेरी नज़र में पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, आप वही जॉब कर रहे होंगे जो कि एक अंडर ग्रेड जॉब करता है। ठीक। और जब तक आप वापस आएंगे तब तक अंडर ग्रेड जो है उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा, वो आपसे कहीं आगे निकल चुका होगा। तो अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा या तो मास्टर्स करके बाहर ही नौकरी करें या फिर मास्टर्स करके आप अपना जो ट्रैक है वो पीएचडी की तरफ रखें, ताकि अगर बाहर नौकरी करें, बाहर करें पाकिस्तान है, तो आपको एक अच्छी जगह पे आप अपनी जॉब कर सकें जो कि आपको बहुत पैसे नहीं देगी लेकिन आपको अच्छे पैसे देगी। ठीक। तो ये तो मेरा हो गया कि मास्टर्स और फ्रीलांसिंग का चक्कर। अब यह है कि हमें कहाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्कॉलरशिप्स ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो आता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। अच्छा, इन सबके लिंक्स मैं डाल दूंगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ से सबके लिंक्स आप ले सकते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट, जो इस साल की थी, वो मई 11 को ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में लेना चाहते तो आप तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन आप अगले साल के लिए कर सकते हैं कि अगर अभी आप शुरू करें इसके ऊपर काम करना, तो अगले साल में जब तक मई आएगा तब तक आप रेडी होंगे। यानी कि मैं खुली हुई मार्च में या फरवरी में खुल जाएगी, तब से लेके मई तक आप ना अपनी एप्लीकेशन को तैयार करें और रेडी रखें। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। मेरे ख्याल में इनकी ये जो पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर आप बाहर जाके अगर आप मास्टर्स करेंगे तो वापस आके 2 साल आपको पाकिस्तान में गुजारने पड़ेंगे। अगर आप पीएचडी करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको 5 साल आके पाकिस्तान में गुजारने पड़ेंगे, जहाँ तक मेरा जितना मुझे पता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, लेकिन ये पहले हुआ करता था, अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें, एलिजिबिलिटी। और ये है हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, रेफरेंस लेटर्स चाहिए, जीआरई चाहिए और स्कैन ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। बहुत दफ़ा इसमें उन्होंने टोफल या आइल्स भी मांगा हुआ होता है, तो इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन हो सकता है वो मांगा हुआ हो। ठीक, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें पहले तो कोई $2,500 आपको मिलते थे उसके महीने के। ठीक है, ये आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने खर्चे के लिए मिला करते थे। तो इसमें जब आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ने के साथ साथ पैसे भी आपके अच्छे बन जाते हैं।
तो ऐसे ही समझें कि आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है। दूसरा ये कि अमेरिका का नाम हर जगह होता है, ठीक है, कितना ही हम कहेंगे हम बायस नहीं है, नहीं, पूरी पाकिस्तानी जो कौम है बायस है, सबसे ऊपर अमेरिका को रखती है। आपकी डिग्री पाकिस्तानी बहुत अच्छी करा देंगे, लेकिन अगर वो अमेरिका की डिग्री से भी ऊंची अगर होगी क्वालिटी में, तो वो कहेंगे नहीं भाई अमेरिका का नाम है, ये तो पता नहीं कोई और चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में बायस है। तो मैं इसको आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, वजह इसके कि अगर आप शुरू करें तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, फुल ब्राइट में आपका हो जाए, ठीक। उसके बाद जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है एरेस्मस मंडस, ठीक है। इसका जो है डेडलाइन लिखा है एंड मार्च 2022। तो इस साल की ये भी गुजर चुकी है। तो अगर ये डेडलाइन मार्च की है तो दिसंबर या ये जनवरी में ये ऑफर हो जाएगी, तो उस वक्त आप इसको देखते रहें। और ये समझ लें कि ये यूरोप का फुल ब्राइट है और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप का मतलब ये आप एक साल एक मुल्क में गुजारेंगे, दूसरा साल दूसरे मुल्क में गुजारेंगे। और जो यूरोप है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरी पसंदीदा जगह है। तो आप अगर इसमें हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। ऐसे पीएचडी का भी प्रोग्राम है, कुछ लोग होते हैं वो इसमें मास्टर्स में आते हैं और फिर पीएचडी में भी काम कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ मास्टर्स को पीएचडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दूसरी स्कॉलरशिप है, बहुत ज़बरदस्त यूरोपियन यूनियन स्कॉलरशिप है, ज़रूर इस पर अप्लाई करें, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसमें एलिजिबिलिटी एक मिनट इसमें तो नहीं दिया हुआ, हाँ ये आपका है, अच्छा ये रोड स्कॉलरशिप है, इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन अनाउंसमेंट या वगैरह पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक। तो आप इसे लिखा हुआ है कि मंथली स्टाइपेंड 1200 यूरोस पर मंथ, ये ठीक ठाक आपके पास है। फ्री ट्यूशन फी यानी कि 1200 यूरो मिल रहे हैं। इसको अगर आप 250 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 आपको देख लें कितने पैसे आपको मिलेंगे, ठीक। ट्रैवल अलाउंस, जॉब वीज़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि आप वहाँ पे रह के जॉब तक कर सकते हैं, ठीक है। कि आप मास्टर्स कर लें उसके बाद जॉब वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है Erasmus is like Fulbright of Europe with so many benefits you must consider this opportunity, ठीक। तो यहाँ पे आप इसके लिए आप इसको सर्च कर लें, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ये रोड स्कॉलरशिप है, अक्सर लोग इसको स्किप कर जाते हैं, ये यूके की स्कॉलरशिप है। इसको आप देख लें, यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है वो 1 अगस्त लिखी हुई है, तो इसमें अभी टाइम है। तो अगर आप इसके देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो इसकी वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर दें, ठीक है। तो ये स्पेशली देंगे पाकिस्तान के लिए, तो इसके लिए आप अप्लाई करें जीपीए ऑफ 3.7 और हायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक आया था बैरियर, बाकियों में जीपीए नहीं लिखा हुआ था, इसमें जीपीए लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिनका जीपीए इससे ज़्यादा हो वही अप्लाई करें, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें आप जाके यानी जिस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट ही 3.7 और हायर है, तो खुद सोच लेना कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इसमें आप देख लें। फिर आगे पास आती है HEC की स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ये आगे पास आ गई मास्टर पीएचडी के लिए। इसके लिए आप अप्लाई कर दें। अब इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट इज स्केड्यूल 28 नवंबर 2021, ठीक है। ये पीएचडी 2022 के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2023 के लिए 28 नवंबर को टेस्ट होगा। अब इसमें आपको ये मास्टर्स का यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पर क्लिक करें तो मास्टर्स का आपके पास आ जाएगा। ये मास्टर्स का मेरे पास लोड नहीं हो रहा, ठीक। तो मुझे नहीं पता कि स्टेटस क्या है इसकी, लेकिन ये भी एक स्कॉलरशिप है जिसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। फिर आ गई मैक्स स्कॉलरशिप, ये जापान की स्कॉलरशिप है। ये इस स्कॉलरशिप पे मैंने पीएचडी किया था, इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। ये भी आप समझ लें कि ये जापान का फुल ब्राइट है। इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई जो है 31 मई को ख़त्म हो गया था। इसका मतलब ये है कि आपको अब अगले साल 31 मई से पहले आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। मार्कशीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, रिसर्च प्लान हो गया, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गया, ठीक है। और इसका उस वक्त जो था अंग्रेजी का होता था, टेस्ट होता था। तो अच्छा ये बाकी भी लिखी हुई है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अंग्रेजी का टेस्ट हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी का टेस्ट होता है कि नहीं होता। अंग्रेजी का टेस्ट था, इतना आसान नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। उसके इन्होंने सैंपल आपको इन्होंने पेपर भी दिए होते हैं पुराने, तो आप उनको उतार के देख लें, उनसे तैयारी कर लें और उसमें दे दें। तो मेरा इसमें कोई 99% स्कोर आ गया था बड़े आराम से, और उसकी बेसिस पे फिर मैं सिलेक्ट हो गया था, मैं चला गया था। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर जाना, और इसमें भी आपको तकरीबन कोई 1.5 लाख येन आपको महीने के मिलते हैं, और इसमें भी आके पैसे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं तो उससे अच्छी क्या चीज़ है, ठीक।
फिर अब आ जाते हैं KFUPM, ठीक है, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब बात आई थी कि अच्छा अब आपको ये करना पड़ेगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आप लिखेंगे किंग फहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स लिख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ तामपरे की स्कॉलरशिप लिखें, जो आपको यूनिवर्सिटी मिलती है उसमें लिखेंगे फलानी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। और उसमें अक्सर जो फॉरेनर्स के लिए स्कॉलरशिप्स आई हुई होती हैं, ठीक है, तो जिस तरह की ये आई हुई है। तो इसमें इनकी आप वो देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोफल स्कोर चाहिए, GRE स्कोर चाहिए, ठीक है, तो हर एक की आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और उसकी बेसिस पे फिर आप अप्लाई करें, ठीक। तो ये वो स्कॉलरशिप है जिनका नाम नहीं होता, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके या वैसे ही गूगल में जाके वो लिखना पड़ता है कि फलानी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, तो अक्सर स्कॉलरशिप आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। फिर अब ये देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्रुनाई दारुस्सलाम, ठीक है, ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम। मकसद ये है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी हैं कि आपने करना ही होता है कि जितनी भी स्कॉलरशिप आपके सामने हो हर जगह अप्लाई कर दें, अगर आपका मास्टर्स के इरादा है, और उधर आप आराम से जाके फ्री में आप एजुकेशन अपनी हासिल करें। अभी ब्रुनाई दारुस्सलाम है, इसकी स्कॉलरशिप आई हुई है। अब इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह लिखा हुआ है कि आपको एशियन कॉमनवेल्थ की हो, आपकी 18 से 25 के दरमियान हो, 31 जुलाई तक फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री नॉट एक्सीड 35। अच्छा, तो इसमें 31 जुलाई से पहले पहले आपने लिखा, तो अभी इसका भी टाइम है, तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस अब आपने क्या करना था, मैंने क्या किया था, मैं लिखा था कि ब्रुनाई दारुस्सलाम एम्बेसी स्कॉलरशिप में, ये लिख के सर्च किया तो ये सामने पॉपअप कर गया। इसी तरह आप लिख के देखें कि चाइना स्कॉलरशिप लिख के देखें, आप लिखें कोरिया, साउथ कोरिया स्कॉलरशिप, थाईलैंड स्कॉलरशिप वगैरह की। इधर जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो ममालिक हैं, ठीक है, इनका जो मास्टर्स है वो इतने हाई लेवल का नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे भाई अगर मेरा मास्टर्स हो जाएगा और मुझे मास्टर्स करने के पैसे ही मिलेंगे, और अगर कहीं से आप इनके भी लोग तो मास्टर्स कर ही रहे होंगे ना, इन्हीं यूनिवर्सिटी कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी मास्टर्स करके बाहर अप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर आप इधर से मास्टर्स करके बाहर अप्लाई करेंगे तो आप भी उन्हीं लेवल पे होंगे। आप अपना मास्टर्स अच्छा कर लें, अच्छा GPA रखें, तो आपके भी PhD के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके अगर आपने कोई जगह सेलेक्ट की है तो उसका आप मुल्क का नाम लिखें, एम्बेसी लिखें, स्कॉलरशिप लिखें, और आप सर्च करें तो आपको अक्सर स्कॉलरशिप जो है पॉपअप कर जाती हैं, और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और उधर आप अप्लाई कर दें। अच्छा, इसमें मैंने अभी तक उसका नहीं डाला जो कि फिनलैंड की स्कॉलरशिप हो गई, स्वीडन की स्कॉलरशिप हो गई, और कुछ जगहों पे फ्री एजुकेशन भी हो रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में अभी तक जो एजुकेशन है फ्री है, तो उधर तो आपने अप्लाई करें ही करें, ठीक है। कोशिश ये करें आपकी जितनी भी एजुकेशन है मास्टर्स में वो आपको खुद फंड ना करना पड़े, ठीक। खुद फंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, क्योंकि आप आज का इतना महंगा हो गया, डॉलर इतना महंगा हो गया कि आप पैसे लगाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू फॉर्चून। मैंने अपना जो मास्टर था खुद फंड किया था। फ़र्क ये था कि वो मास्टर मैंने फिनलैंड से किया था, उस वक्त ट्यूशन फी होती वो ज़ीरो थी, तो मैंने सिर्फ 60 यूरो पे किए थे 2 साल के लिए कि मैं उधर अपना पढ़ाई कर सकूं, और मैं जो खाने पीने का था खर्चा मैं खुद उठाता था। तकरीबन 400 से 450 आपका खाने पीने का खर्चा आता है, यूरो की बात होगी। तो अगर आप उसको उसमें कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये तकरीबन 90,000 या लाख के करीब आपका महीने का खर्चा बन जाता है। उस ज़माने में ये था, ये तकरीबन कोई 35-40 हज़ार बनता था, ठीक है। आजकल में और 2005 में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो उस वक्त तो ये आप बर्दाश्त कर सकते थे, अब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कि आपने अगर 2 साल का मास्टर्स करना है, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 24 लाख रुपए चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो पहले जो था आपका 6-7 लाख में काम हो जाता था। फिर दूसरा ये कि 1 साल के बाद मेरी वहाँ पे 1.5 साल के बाद मेरी वहाँ पे जॉब हो गई थी, सारे पैसे जो लगाए थे वो मैंने वापस मुझे मिल गए थे। तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उस तरह भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री ऑप्शंस जो हैं इनको आप पहले अप्रोच करें, जहाँ पेड ऑप्शन है उनको आखिरी हद रखें कि आपके पास आपने हर जगह अप्लाई कर दिया, कहीं भी स्कॉलरशिप में नहीं मिली, कहीं भी फ्री एजुकेशन नहीं मिली, अब आप कहते हैं मुझे तो मास्टर्स करना ही करना है तो मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो तब आप जाएँ, अदरवाइज आप इस पर अप्लाई ना करें। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ मालूम करनी हो, समझनी हो, तो आप हमेशा मेरे ऑफिस आ सकते हैं और वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो तब तक के लिए जब आप अगली दफ़ा आएँ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, और आप किसी भी फैकल्टी मेंबर से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आते नहीं है, पूछते नहीं है, आप हर एक के पास हैं, हर एक आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। हर एक टीचर से आप टाइम लें। आपने हर टीचर का एक एक घंटा लिया और आपने 18 टीचर से मिलकर, तो आपको 18 टीचर के आपको 18 घंटे का आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सोचा करें इसके बारे में। तो आप तो आपके बजाय भी तो आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत डायरेक्टेड आपको मिलेगा कि भाई हमें करना क्या चाहिए, किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, IGRE की कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस वक्त हमें अप्लाई करना चाहिए, अपने ग्रेड्स कैसे रखने चाहिए, हमें किस जगह पे हमें पढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी फैकल्टी है ही इसलिए। ठीक है, तो उनके पास जाएं और उनसे सारी जितनी आप बहस कर सकते हैं उनसे बहस करें, उनसे सारे अपने हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।